ओके, सो अब हमने पिछले क्लास में कुछ मजेदार फिजिक्स देखा था। ओके, हमने पिछले क्लास में क्या किया था? थोड़ा मजेदार फिजिक्स देखा था। हमने जो पढ़ा था, कुछ अच्छा सा फिजिक्स पढ़ा था, तो हम उसको आगे अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, तो हमने ये नॉर्मल रिएक्शन वगैरह देखे थे, और आप जो बैठते हो उसमें भी फिजिक्स है, ऐसे मैंने कहा था। ठीक है, तो उस पर मैंने क्वेश्चन किया था कि हम जो ये बैठते हैं, तो वो जो बैठते हैं तब, ठीक है ना, तब ऐसा कौन सा फोर्स आ जाता है, ऐसा क्या हो जाता है कि हमें नॉर्मल रिएक्शन मिलना लग जाता है और वो हमको बैलेंस कर देता है। सो दिस इज आवर टेबल, एंड नाउ इफ आई प्लेस ए डस्टर ऑन द टेबल, जब मैंने डस्टर रखा वो टेबल पर, तो क्या हुआ कि डस्टर रखने पर के बाद, ठीक है, डस्टर जब मैंने रखा, तो डस्टर अगर सपोज, ठीक है, 10 न्यूटन का होगा, 1 किलो का, सपोज 1 किलो का तो होता नहीं है, 10 न्यूटन का अगर हमारा डस्टर होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन कितनी हो रही है? 10 10 न्यूटन का न्यूटन। फोर्स ये ग्रेविटेशन खींच रहा है, जी यानी ग्रेविटेशन। ठीक है, तो 10 ही न्यूटन का फोर्स हमें यहाँ नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है, बराबर है। अब सपोज ये डस्टर की जगह हमने किसी को यहाँ बैठा दिया, ठीक है, सपोज एक्स पर्सन यहाँ पर ऐसा, ठीक है, ऐसा वो बैठ गया, ठीक है। अब बताओ, ये एक्स का सपोज 600 न्यूटन फोर्स है, एक्स का कितना है? 600 न्यूटन फोर्स है, बराबर है। यानी वो यहाँ नीचे ग्रेविटेशन फोर्स दे रहा है 600, तो उसको नॉर्मल रिएक्शन कितनी मिल रही होगी? उसको नॉर्मल 600। रिएक्शन मिल रही है, 600 हाँ, इसको 600 नॉर्मल रिएक्शन मिल रही है 600। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, ये टेबल को ऐसे कैसे समझ में आ गया नॉर्मल रिएक्शन कितनी देनी है? सर वो सेल्फ एडजस्टेबल है। या गुड, दैट इज सेल्फ एडजस्टेबल। बट सेल्फ एडजस्टेबल कैसे हो जाता है? मैंने कल क्वेश्चन बोला था कि आपको ये ढूंढ कर लाना है। So how it is self adjustable? So how it is self adjustable? कि जो रिस्टोरिंग फोर्स भी जो आता है, रिस्टोरिंग फोर्स भी कहाँ से आता है, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, लेकिन चलिए थोड़ा और फिजिक्स का मजा ले लेते हैं, बाद में हाँ मैं तुमको ये क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था, आई हैव आस्क्ड यू दैट व्हाई वी आर सीइंग डिफरेंट कलर्स। माय क्वेश्चन वाज व्हाई वी आर सीइंग डिफरेंट कलर्स। हमें ये डिफरेंट कलर्स क्यों दिखते हैं? स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट से वो कलर नहीं दिखते हैं हमें, ठीक है। सर वो कुछ रेज एब्जॉर्ब करते और रिफ्लेक्ट करते हैं सर। कुछ रेज ऑब्जॉर्ब करते और कुछ रेज रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। नहीं, ये भी ठीक है, हाँ बराबर। सर वो जो वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ रहते तो उसमें से बाकी सब वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेता है, पर कोई भी जो एक वेवलेंथ की कलर है उसे वो रिफ्लेक्ट करता है और वही कलर फिर अपने को करेक्ट दिखता है। करेक्ट 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 आंसर। तो हम इसको थोड़ा आगे और देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि अभी इसके आगे क्या होता है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू वन क्वेश्चन, ओके। सी, अगर सपोज लाइट नहीं है, इफ यू आर नॉट हैविंग एनी लाइट इन अवर रूम या आजू बाजू कहीं पर भी, यानी हम ऐसे रात में हैं जहां पर चांद तारे भी नहीं दिख रहे और पूरे दुनिया की लाइट गई हुई है, चांद तारे भी नहीं दिख रहे, पूरी दुनिया की लाइट गई हुई है, और ऐसे हम बंद रूम में है। समझ में आ रहा है? कोई मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यू डोंट हैव एनी लाइट प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। सो ये है हमारी रूम, और ये रूम में हम है बंद सबके सब। तो ये है भैया, बहुत सारे जन लोग हैं, हम ऐसे रूम में हम अभी क्लास ले रहे हैं सपोज, ठीक है। तो हम अभी क्लास ले रहे हैं ऐसे रूम में जहां पर कोई लाइट नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे लोग यहाँ पर ये रूम में बैठे हुए हैं, सपोज उसमें से हम 2 या 3 लोगों को कंसीडर कर लेते हैं,
अब मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या हम एक दूसरे को देख पाएंगे? देख पाएंगे क्या? जल्दी बड़ा फटाफट। नहीं। नो क्यों सर। नहीं? क्यों नहीं? No, अब sir. ठीक, हाँ सर देख पाएंगे। कौन बोल रहा है देख पाएंगे और कौन बोल रहा है देख पाएंगे नहीं? चैट बॉक्स में अपना अपना आंसर देते जाओ। कोई फिर हाँ नो सर बोल रहे हैं सभी जन। शुभांगी पाएंगे। ओके, सो हम एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे। अब मैं थोड़ा इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूँ। सपोज अगर हम एक दूसरे को दांत दिखाते तो क्या हम देख पाएंगे एक दूसरे को? नहीं, पक्का? नहीं नहीं सर, रिफ्लेक्शन नहीं होता सर। दांत कोई सर source लाइट of- इमिट नहीं करते ना। हाँ, दांत कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। दांत ऐसा कोई नहीं सोर्स है। ऑफ लाइट नहीं है कि भैया आप दिख पाएंगे। मतलब हम दांत भी देख पाएंगे क्या? नहीं देख पाएंगे। अगर अंधेरा है, बहुत सारा अंधेरा है और हम एक दूसरे को दांत भी दिखा रहे तो दांत भी देख नहीं पाएंगे। सो अब मेरा ये क्वेश्चन है कि जो ये एक ऐड है हमारे इसमें, हाँ मोस्टली पहले आती थी, अभी भी आती है टीवी पर, ठीक है। अचानक एक फंक्शन चल रहा होता है, लाइट बंद हो जाती है, ओके बराबर है ना। और वो लाइट बंद हो जाने के बाद वो कुछ तो भी मुंह में ठूस लेते हैं, खा लेते हैं, चबा लेते हैं और ऊपर जाकर अपना दांत दिखाते तो लाइट चालू हो जाते हैं। है क्या ऐसा कुछ? यस है ना ऐसा यस कुछ? सर। हैप्पीडेंट च्युइंगम। हाँ, हैप्पीडेंट च्युइंगम की ऐड है सर। हैप्पीडेंट च्युइंगम की ऐड है। उसमें वो भैया च्युइंगम क्या च्युइंगम खाता है और अचानक उसके मुंह से लाइट निकलने जाता है। तो वो सच है कि गलत है? गलत है सर। गलत है मतलब वो ऐड वाले हमको बेवकूफ बना रहे, बराबर है कि नहीं? हाँ, वो ऐड वाले हमको बेवकूफ बना रहे। मोस्टली क्या होता है कि ये मूवी टीवी में हमको हमेशा बेवकूफ बनाने वाली तरीके ढूंढे जाती है। अब कैसे, वो एग्जाम्पल बताता हूँ मैं। जैसे कि एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ठीक है। देखो हमारा फिजिक्स कैसे हमको ध्यान में आ जाता है, क्योंकि जब भी हम कभी कभी क्या होता है, मेरे घर वाले मुझे साथ में टीवी देखने नहीं देते या मूवीज नहीं देखने देते, क्योंकि जैसे ही मैं बोलने लग जाता हूँ कि यहाँ पर फोर्स नहीं आया, मोमेंटम नहीं है, वो बोलते हैं अगर टीवी देखना होगा तो देख, नहीं तो चल अलग हो जा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ, सर। जैसा वो हमारा दूसरा क्या था, रावण, ठीक है। रावण पिक्चर था, उसमें हमारा जो हमारा कौन है हीरो, वो शाहरुख खान। शाहरुख खान। शाहरुख खान ऐसा शाहरुख खान कैसा, ऐसा पतला है, ठीक है। और उसके अपोज में अच्छा तगड़ा मोटा विलन यहाँ पर है, बराबर है ना, ठीक है। हाँ, तो ये जो तगड़ा मोटा विलन है हमारे सामने, उसका और एक दूसरा पिक्चर है हमारे शाहरुख खान का, जिसका नाम है अपना ये थंगबली वाला, कौन सा, चेन्नई एक्सप्रेस। चेन्नई एक्सप्रेस। ओके, तो चेन्नई एक्सप्रेस में तो वो तो शाहरुख खान तो इसके सामने भी इतना बड़ा है, वो शाहरुख खान के कंपैरिजन में, बराबर है। अब पिक्चर की मूवी की शूटिंग देखो। मूवी में शूटिंग में क्या होता है कि ये जो बंदे हैं, ठीक है, ये हमारा शाहरुख खान यहाँ से दौड़ते हुए आया, ठीक है, और यहाँ से हमारा वो थंगबली दौड़ते हुए आया और अचानक हवा में जंप कर ली, ठीक है। दोनों ने क्या कर लिया, हवा में जंप कर ली। हवा में जंप करने के बाद, हाँ भैया थोड़ा मोमेंटम है तो वो पास आ गए। तो हमारा शाहरुख खान जो है वो ये मोटे वाले थंगबली को एक लात मारता है, बराबर है, ठीक है। और क्या हो जाता है, ये थंगबली जो मोटा है, ठीक है, इसका वजन बहुत ज्यादा है, मास ये 10 गुना है इसके, ये 1 है तो ये 10 है, ठीक है। और वो क्या हो जाता है, वो ऐसे इधर जाकर गिर जाता है कहीं तो भी, और हमारा शाहरुख खान आराम से ऐसे जमीन पर आकर खड़ा हो जाता है। ऐसा देखा है ना सबने, हाँ। और हम भी वैसा करना चाहते हैं फिर, ठीक है ना। हम भी एक आधी जन को ऐसे मारते हैं तो पता चलता है कि वो अगर तगड़ा मोटा रहा तो वो तो आप पीछे नहीं गया भैया, हम ही 100 फुट पीछे चले गए, बराबर है कि नहीं। सो क्या हो गया, यहाँ पर मोमेंटम का कंजर्वेशन होना चाहिए था। एक बड़े पत्थर को हम क्या मार रहे हैं, छोटा सा पत्थर मार रहे हैं, ठीक है। तो अगर बड़े पत्थर को छोटे से पत्थर मारेगा तो क्या होगा, छोटा पत्थर हिलेगा कि बड़ा पत्थर हिलेगा, छोटा पत्थर। छोटा पत्थर हिलेगा, और ये छोटा पत्थर आ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन होता वैसा नहीं है, क्योंकि भैया हीरो तो है, इसने तो फिजिक्स का कोई पढ़ा ही नहीं है, और पढ़ा भी होगा तो वो इसमें बहुत ज्यादा मास्टर है, तो वो क्या हो जाता है,
ये हमारा थंगबली ऐसा पीछे चला जाता है, और ये शाहरुख खान जिस पर कोई मोमेंटम का असर नहीं होता वो नीचे आ जाता है। ठीक है, शाहरुख खान तो थोड़ा बहुत मान भी लेता है फिजिक्स को, लेकिन एक ऐसा बंदा है जो फिजिक्स को बिल्कुल ही नहीं मानता है। कौन है? रजनीकांत जो है वो क्या करता है? एक बंदूक मारता है, बंदूक की गोली। ठीक है, ये बंदूक की गोली का मोमेंटम इतना होता है कि वो स्टील को भी कभी कभी, छोटे से स्टील को पार कर सकती है, थिकनेस जिसकी ज्यादा नहीं है। अब ये बंदूक की गोली मारता है, यहाँ से दूसरा ब्लेड छोड़ता है, वो ऐसा ब्लेड, ठीक है, रेजर। ठीक है, तो इधर से एक बंदूक की गोली आती है जिसकी बुलेट, और दूसरे तरफ एक रेजर होता है। ठीक है, रेजर पता है ना? ठीक है, ये काटने वाला। और क्या हो जाता है, ये बंदूक की गोली वो रेजर को लगती है, और बंदूक की गोली के दो टुकड़े हो जाते हैं, ये इधर और इधर। ठीक है ना? तो ये मोमेंटम भी यहाँ का गड़बड़ हो गई, क्योंकि इसका मोमेंटम इतना है कि रेजर का कोई इसके सामने क्या नहीं है, कोई बिसात नहीं है। लेकिन हमारे पिक्चर में हम क्या करते हैं, फिजिक्स का ऐसा जो ढोल होता है वो दोनों तरफ से बजाते हैं। ठीक है, और एक मजेदार चीज ये बता देता हूं मैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे फिजिक्स के बातें हैं जो हमारे पिक्चर से ही हमको ध्यान में आ जाती है। ठीक है, इसी तरह, क्योंकि क्या होता है, जब आप फिजिक्स में माहिर हो जाते हो या फिजिक्स को आपको समझने में आता है, तो आपको उसमें के जो लूप होल्स है वो ध्यान में आने लगता है। तो पिक्चर देखते देखते भी ऐसा कुछ सब कुछ पता चल जाता है, लेकिन ये सब बातें सिर्फ देखनी है और दिमाग में सोचने की, बाहर वालों को बताओगे तो तुमको पिक्चर के थिएटर से बाहर निकाल देंगे। तो इस तरह का कुछ होता है फिजिक्स के साथ। तो हम फिर से वही आ जाते, लाइट है। तो लाइट क्या होता है, किसी भी चीज पर गिरता है, किसी भी चीज पर गिरने के बाद लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन ये आने वाला अगर 7 कलर है, तो रिफ्लेक्ट होने वाला 7 कलर हो ऐसी कोई जरूरत या फिर ऐसा कोई गारंटी नहीं है। कुछ कलर क्या हो जाता है, क्या अपना ऑब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऑब्जॉर्ब कर लेता है, और बाकी के कलर वो क्या करता है, बाकी के कलर वो रिफ्लेक्ट करता है। अब ऐसा अगर हो जाता है तो अब हमारे आंखों को कौन से कलर दिखेंगे, इसके लिए भी एक एग्जांपल देखो। अगर सपोज हम अंधेरे रूम में बैठे हैं तो हमको एक दूसरे को नहीं देख पाएंगे, एक दूसरे को देख नहीं पाएंगे, क्यों? क्योंकि लाइट नहीं है। अब तुम वहां पर बैठे हुए, अपने एक जगह बैठे हुए हो, बराबर है। अब दीवार के उस पार का तुमको दिख रहा है क्या? क्यों नहीं दिखेगा? उस पार का जैसे क्यों नहीं दिखेगा? अरे वहां पर भी लाइट है ना, लाइट की जरूरत है ना दिखने के लिए, बराबर है कि नहीं है? लाइट की जरूरत है, लाइट है, वो दीवार के उस तरफ लाइट है, फिर क्यों नहीं दिख रहा है? यहाँ पर अगर सपोज दीवार की जगह हमने कांच लगा दिया तो देख पाओगे क्या? हाँ। तो क्या होगा, मतलब क्या हुआ, लाइट कहीं पर भी गिरे, वो कौन सा भी, कितने भी कलर खुद के पास रखे, कितने भी कलर बाहर फेंके, वो लाइट आपके आंखों तक के आना चाहिए, आपके आंखों तक के वो लाइट आना चाहिए, बराबर है कि नहीं? हाँ, लाइट गिरना, लाइट होना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइट वहां से आपके आंखों तक के आना इंपॉर्टेंट है। अभी तुमको ये कलर दिख रहे क्या, है कि नहीं दिख रहे कि यहाँ कलर? ठीक है, हाँ, तो ये वाला कलर कौन सा है, देखो पॉइंटर दिख रहा है, वो कलर कौन सा है, ये वाला, वाइट। ओके, तो ये कलर व्हाइट है, बराबर है। ओके, ये कलर कौन सा है, व्हाइट कलर है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट थिंग कि ये व्हाइट कलर हमारा है, ये तो हमने पकड़ मान लिया। जो येलो कलर है, ये ग्रीन कलर है, ये ब्लू कलर है, इसका मतलब क्या होगा? अगर ये येलो कलर दिख रहा, मतलब क्या है, व्हाइट लाइट गिर रही है, या फिर वहां से कौन सा कलर तुम्हारे आंखों तक क्या आ रहा है, येलो आ रहा है, येलो कलर। तो सपोज अगर दीवार पर व्हाइट लाइट गिर रही है, और दीवार पर व्हाइट लाइट गिरने के बाद अगर रिफ्लेक्शन में तुमको जो कलर आ रहा है वो कलर तुमको दिखेगा। अगर दीवार
ग्रीन है, इसका मतलब क्या हुआ, दीवार पर 7 कलर गिर रहे हैं और आ कौन सा रहा है तुम्हारे आंखों तक के? ग्रीन कलर सर। ग्रीन कलर। ग्रीन कलर है। अब मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अगर दीवार पर सपोज अगर वॉयलेट कलर की दीवार दिख रही तो कौन सा कलर आ रहा है हमारे आंखों तक के? वॉयलेट कलर। कलर। वॉयलेट कलर दिखेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, सपोज ब्राउन कलर दीवार का दिख रहा है, मतलब कौन सा कलर आ रहा है तुम्हारे आंखों तक के? ब्राउन कलर। अब हम ये देखो, ये ब्लैक और येलो। कुछ तो भी लिखा हुआ है मैंने, क्या है वो? विबग्योर। विब ग्योर। वी यानी वॉयलेट, हमारा ये है वॉयलेट। आई यानी इंडिगो। 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 ओके, और बी यानी ब्लू। ब्लू। है, जी यानी ग्रीन। 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 ये, वाई यानी एक येलो। येलो कलर। लो, ये ऑरेंज ऑरेंज। और ये रेड। रेड। ब्राउन तो कहीं नहीं है, फिर हमको ब्राउन क्यों दिख रहा है? ब्राउन है क्या कहीं? नहीं। ब्राउन हमारा कहीं पर भी नहीं है, फिर हमको ये जो ब्राउन कलर है वो हमारा कहीं पर भी नहीं है ब्राउन कलर, फिर हमको ब्राउन कलर कैसे दिख रहा है? ब्राउन दिख रहा है, ब्राउन कलर वो क्या है, कुछ कलर्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है, बराबर है, कुछ कलर का कॉम्बिनेशन है, एक ही लाइट नहीं। मतलब क्या हुआ, अगर सपोज हम व्हाइट दिख रही है, सपोज अभी ब्राउन दिख रही है, वॉयलेट दिख रहा है, मतलब वॉयलेट कलर वापस आ रहा है। मतलब क्या है, अभी सबसे पहले हम थोड़ा व्हाइट देखते हैं। अभी ब्राउन तो हो गया, एक से ज्यादा कलर आ रहा, व्हाइट, ये स्क्रीन तुमको व्हाइट दिख रही है, जो सर्कल किया उसके बीच में का सारा व्हाइट दिख रहा है। तो अब मुझे ये बताओ, ये जो व्हाइट दिख रहा है कलर हमारा कौन सा है? व्हाइट है, ठीक है। तो ये जो व्हाइट कलर है, ठीक है, ये व्हाइट कलर क्यों दिख रहा है तुम्हें? कौन से कलर तुमको वापस आ रहे हैं वहां से? सर सारे कलर वापस आ रहे। वहां पर तुमको सारे कलर रिटर्न आ रहे हैं, All वापस colors. आ रहे हैं, ऑल कलर जो है वो वापस आ रहे हैं, ठीक है। अभी मतलब क्या हुआ, ये व्हाइट वाला जो कलर है वो बहुत दानी है, ठीक है, जितने भी आते हैं सारे के सारे ले लो भैया, मैं क्या है, मुझे कोई लोभ नहीं है, तुम सारे के सारे कलर वापस ले लो, बराबर है ना, है कि नहीं? ओके, तो दूसरा कलर देखते हैं, जैसे कि ये वॉयलेट, वॉयलेट क्या है, एक ही वॉयलेट कौन सा कलर वापस देगा 7 में से? अगर हम वॉयलेट कलर सिर्फ बोलते violet. हैं, हाँ, वॉयलेट, सिर्फ वॉयलेट। बाकी कलर सब अपने पास रख लेगा, ठीक है, मतलब स्वार्थी है। स्वार्थी कैसा है, बाकी कलर अपने पास रख रहा है, भैया तू वॉयलेट ही ले ले सिर्फ। तो ब्राउन दिख रहा मतलब वो थोड़ा कम स्वार्थी है ना, कलर रख रहा है, 1-2 कलर भैया देख ले करके, ठीक है, बराबर है। अब मेरा क्वेश्चन आगे है, ये जो मैं लिख रहा हूँ, ये जो ड्रॉ किया वो कौन सा कलर है? देखो मैं कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ, ब्लैक कलर। ब्लैक। पक्का? अब बताओ, ब्लैक Yes, sir. कलर, ब्लैक जो है उसमें कौन से कलर वापस आ रहे होंगे? नो कलर। अरे अब भी तुमने कलर कहा ना उसे, एक तो बोल रहे हो ब्लैक कलर है और बोल रहे हो नो कलर वापस आ रहा है, ये क्या हुआ? कलर का कॉम्बिनेशन है सर। ब्लैक कलर यानी कलर का कॉम्बिनेशन है। कभी कभी क्या होता है पता है क्या, हम करेक्ट आंसर दे देते हैं, ठीक है ना, एक आध बार होता है वो, जैसे इसमें चल रहा होता है अदालत में, वकील पूछता है बताओ तुमने उसको खून करते हुए देखा था क्या? हम बोलते हैं हाँ देखा था, फिर वो वकील जोर के देता है, जोर से पूछता है यही वो चेहरा है क्या बताओ, हम क्या बोलते हैं? हम डर जाते हैं और बोलते हैं पता नहीं, होगा नहीं होगा, है वैसे ये केस है, पहले आंसर करेक्ट दे दिया तुमने,
कि यहाँ से ये ब्लैक है, मतलब अभी देखो अगर मैंने पूरा रूम में अंधेरा कर दिया तो क्या दिखेगा तुमको? ब्लैक गलत Black. गलत गलत। अंधेरा होगा तो कुछ नहीं क्या दिखेगा। दिखेगा? कुछ यह भी नहीं। कुछ भी नहीं दिखेगा। कुछ भी नहीं दिखेगा मतलब कुछ भी लाइट नहीं दिखेगा। मतलब अब लाइट है तो कलर है, लाइट नहीं है तो कलर ही नहीं है। कलर नहीं मतलब अब्सेंस ऑफ लाइट, है नहीं? तो हम जब रंगोली वंगोली डालते हैं लेडीज, कुछ कुछ अभी आजकल तो लड़के भी डालते हैं, तो रंगोली डालते हैं तब हम बोलते हैं बैकग्राउंड अगर ब्लैक कलर का होगा तो बहुत अच्छा दिखेगा। हम खुद को ही बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि ब्लैक नाम का कोई कलर नहीं रहता। ब्लैक नाम का कोई कलर ही नहीं है दुनिया में। तो ब्लैक यानी अब्सेंस ऑफ लाइट। लाइट वो महाधूर्त है, महास्वार्थी है, हैं? जो भी वो कलर है वो महास्वार्थी है। वो क्या करता है? वो मटेरियल, एक्चुअली कलर हमेशा मटेरियल इमिट करता है। तो वो मटेरियल महाधूर्त है। वो क्या करता है? सारे के सारे कलर अपने पास रख लेता है और तुमको कुछ नहीं देता। तो जो कुछ नहीं लाइट देता है, क्योंकि ये देखो ये जो मेरा सर है दिख रहा है ना, सर के पीछे से लाइट आ रहा है, यहाँ पर से लाइट आ रहा है तुम्हारी तरफ, लेकिन ये महाधूर्त है बाल, वो लाइट दे ही नहीं रहे मतलब यहाँ पर से लाइट आ ही नहीं रहा मतलब कुछ भी दिख नहीं रहा है तुमको वहां पर, इसलिए वो बन गया ब्लैक। यस सर। आ रहा है क्लास में? यस हाँ सर। कोई डाउट है? यस सर। क्लास में हम एंजॉय करते हैं, ठीक है, लेकिन एंजॉय का मतलब कौन सा एंजॉय है? फिजिक्स एंजॉय करेंगे। आप जितने क्वेश्चन, आपने 25 क्वेश्चन लिखने को बोला था, नेक्स्ट क्लास में हम वो क्वेश्चंस लेंगे आपके, उसके हम आंसर देंगे कैसा वो फिजिक्स वर्क करता है करके, ठीक है? सो आपको फिजिक्स को एंजॉय करना है, फिजिक्स को क्लास में, ठीक है? मस्तियां भी कर सकते हैं फिजिक्स के साथ। ऐसा क्यों होता है सर, मैंने देखा था वो बूंद जो थी वो अचानक वो सीधी गिरने की जगह टेढ़ी गिर गई। तो यू हैव टू एंजॉय दैट फिजिक्स। तो आप जो भी चाहे वो क्वेश्चन पूछ सकते हो, जितने क्वेश्चन पूछना है पूछो, मैं कभी भी थकता नहीं हूँ, ठीक है? आंसर देने में मुझे बड़ा मजा आता है, ठीक है? हाँ, तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो चलो, वो क्वेश्चन पूछना है वो साइमल्टेनियसली चालू रखो क्वेश्चन पूछना।